Lecture 9. Tenses. Objectives of the lecture. Present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. Including exercise in the use of these tenses. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. परफेक्ट फैमिली को सीखने के बाद आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली को सीखते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप सीक्वेंशियली सबसे पहले वाली वीडियो को शुरू कर ले, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कि हमने किस तरीके से ये टेंसेस सीखना शुरू किया है। अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, लिहाजा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे ग्रामर के सेक्शन में जाइए और टेंसेस को शुरू ही से पढ़िए। तो आज हम अगेन उन तीनों स्टेप्स को इन्हीं तीनों टेंसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, और ये तीन टेंसेस हमारे लास्ट टेंसेस है। इसके बाद हम ग्रामर में कोई और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की फिल्म में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसकी पहचान है ता रहा है, ती रहे है, ता रहा हूँ, या रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह। इस तरह पास्ट में ता रहा था, ती रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। उस तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी वगैरह। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि सर रहा है, रही है, रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू पहचान है। इस तरह रहा था, रही थे, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस की है, और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, हाँ ज़रूर ये दोनों जो है सेम टू सेम पहचान है उर्दू की, लेकिन फ़र्क ये है कि इन्हीं टेंसेस में ज़रूर वक्त का जिक्र किया गया होगा। जब हम वक्त को मेंशन करते हैं और फिर आखिर में इस पहचान को लिखते हैं उर्दू फ़िक़रात में, तो इसका मतलब ये है कि इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करेंगे। अगर इसको वक्त से हटाया और अगर इन सेंटेंसेस से वक्त को हटाया जाता है तो फिर हम इसका तर्जुमा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज, अच्छा इस टेंस के जो ऑक्सिलरीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो हैज़ बीन और हैव बीन में होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव बीन। ठीक है, ये मैंने ऑक्सिलरीज मेंशन की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो मेन वर्ब इस्तेमाल होगा वो V1 होगा, और उसके साथ ing का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब V1 और उसके साथ हम ing का इजाफा करेंगे। ठीक है, इस तरह फ्यूचर में भी V1 और उसके साथ ing का इजाफा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात समझाना चाहता हूँ। आपने इन टू वर्ड्स को याद रखनी है, सिंस और फॉर। इन्हीं दो वर्ड्स के तहत हम जो है अपने वक्त को जाहिर करेंगे। हमने सिंस कब इस्तेमाल करनी है और फॉर कब इस्तेमाल करनी है, ये एक्सरसाइज करने में मैं आपको करने के वक्त मैं आपको समझा देता हूँ। नदीम 2 घंटों से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है। चूँकि पहचान हमारे साथ रहा है, रही है, और मैंने आपको कहा कि इसमें वक्त मेंशन होगा, तो ये 2 घंटे ये वक्त है ना, ये भी मेंशन हुआ है, इसलिए हम इस टेंस का तर्जुमा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। अगर मैं इसी वक्त को हटाता हूँ और इस तरह लिखता हूँ कि नदीम अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा है, तो फिर मैं इस टेंस का तर्जुमा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करूँगा। ठीक है, इस तरह पास्ट पर भी ये रूल्स अप्लाई होंगे और इस तरह फ्यूचर में भी ये रूल्स अप्लाई होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नदीम चूँकि मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर आपको पर्सन्स का पता ना हो कि पर्सन्स क्या है, तो आप वीडियो को मैंने आपको पहले ही बताया कि आप प्लेलिस्ट पे जाइए और शुरू ही से वीडियो देख लिए, तो आपको पर्सन्स का पता भी चलेगा। ये जो मैं स्टेप्स अप्लाई कर रहा हूँ, इन स्टेप्स के बारे में भी आपको पता चलेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में भी आपको पता चलेगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। नदीम चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है,
मैं यहाँ लिखता हूँ नदीम। तो नदीम के साथ ऑक्सिलरी कौन सी इस्तेमाल होगी? नदीम के साथ ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगी हैज़ बीन। नदीम हैज़ बीन। और जो मेन वर्ब इस्तेमाल होगा वो V1 होगा। इंतज़ार को हम कहते हैं वेट, और वेट के साथ ING इस्तेमाल होगा, वेटिंग होगा। नदीम हैज़ बीन वेटिंग। अच्छा, अब फॉर किसका इंतज़ार कर रहा है? अपने दोस्त का। नदीम हैज़ बीन वेटिंग फॉर हैज़ फ्रेंड, और 2 घंटों से कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर 2 आवर्स। मैंने फॉर क्यों लिखा? मैंने सिंस क्यों नहीं लिखा? नदीम हैज़ बीन वेटिंग फॉर हैज़ फ्रेंड सिंस 2 आवर। सिंस 2 आवर जो है ये गलत होगा और फॉर सही होगा। अगर आपने एग्जैक्ट टाइम, जब आपने एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपने फिर क्या करनी है? फॉर इस्तेमाल करनी है। अगर आपने एग्जैक्ट फिगर इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपने सिंस का इस्तेमाल करनी है। ये मैं आपको थोड़ा वाज़ेह कर लेता हूँ। ये जो 2 घंटों की बात हो रही है, अब हमें पता नहीं है कि ये कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, ठीक है? तो इसलिए हम जो है फॉर इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने इस तरह लिखा कि नदीम अपने दोस्त का जो है 3 मार्च से इंतज़ार कर रहा है, तो 3 मार्च मैंने एग्जैक्ट डेट बताया और एग्जैक्ट वक्त मैंने आपको जो है वो मेंशन किया। तो फिर मैं कहूँगा कि नदीम हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मार्च 3, या सिंस 3 मार्च। यू गेट इट? तो जब वो एग्जैक्ट फिगर जो है आप मेंशन करते हो, एग्जैक्ट टाइम आप मेंशन करते हो, तो फिर आप सिंस इस्तेमाल करते हो। और जब आप इस तरह के वक्त को जो है, यानी मुद्दा, जिस पीरियड आप जो है मेंशन करते हो, तो फिर उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? फॉर इस्तेमाल करोगे, ठीक है? और जब आप पॉइंट ऑफ टाइम बताते हो, तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये पास्ट में किस तब्दील करते हैं इस सेंटेंस को, यानी नदीम 2 घंटों से अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, ठीक है? तो इस तरह होगा नदीम। और पास्ट के ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताया कि वो क्या है, वो हमारे साथ हैड बीन है। तो नदीम हैड बीन, और अगेन मेन वर्ब वेट होगा V1 वेट है ना, वेटेड, और इसके साथ ING इस्तेमाल होगा। नदीम हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, और अगेन चूँकि 2 घंटे बताए गए हैं, तो मैं फॉर इस्तेमाल करूँगा, फॉर 2 आवर्स। ये फ्यूचर में कैसे होगा? नदीम चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लिहाजा हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। नदीम विल हैव बीन, और अगेन V1 इस्तेमाल होगा और इसके साथ ING। नदीम विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड फॉर 2 आवर्स, ठीक है? दूसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं। गरीब किसान 2 साल से अपनी बेटी का जहेज़ नहीं बना रहा है। अगेन मेरे पास जो है गरीब किसान, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गरीब किसान को अंग्रेज़ी में हम कहेंगे पुअर फार्मर या पीजेंट। द पुअर फार्मर, और इस तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम अगेन हैज़ बीन लगाएंगे। द पुअर फार्मर हैज़ बीन, और ये क्या कर रहा है? तैयार नहीं कर रहा है, नहीं। द पुअर फार्मर हैज़ नॉट भी लगाएंगे। मैंने यहाँ नॉट नहीं लगाया, मैं नॉट लगाता हूँ क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं इसमें आया है। द पुअर फार्मर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग का मतलब है तैयार करना, यानी मेरे पास जो है V1 इस्तेमाल होगा। V1 यहाँ पर प्रिपेयर आएगा और इसके साथ ING का इजाफा होगा, तो प्रिपेयरिंग। द पुअर फार्मर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग, क्या नहीं तैयार कर रहा है? डाउरी, जहेज। द पुअर फार्मर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग डाउरी फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। इस तरह यहाँ कैसे होगा? अच्छा, 2 साल से। द पुअर फार्मर हैज़ नॉट बीन प्रिपेयरिंग डाउरी फॉर हिज डॉटर फॉर 2 years, फॉर
2 years। अगेन ये हमें पीरियड दिया गया है, हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मालूम, पॉइंट ऑफ टाइम हमें नहीं दिया गया है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। सिंस 2 years नहीं होता है, ठीक है। इस तरह यह क्या होगा, द पुअर फार्मर हैड बीन आएगा अब, ठीक है। ऑक्सिलरी मैंने आपको बताया हैड बीन है ना, और V1 ING भी लगाएंगे। द पुअर फार्मर हैड नॉट नहीं भी आया है, नॉट बीन, और प्रिपेयर के साथ ING का इजाफा होगा। द पुअर फार्मर हैड नॉट बीन प्रिपेयरिंग डावरी फॉर his daughter for 2 years, ठीक है। और इस तरह यहाँ क्या होगा, अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे और V1 के साथ ING। द पुअर फार्मर, तो हम इसकी यहाँ क्या लगाएंगे, विल हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग डाउरी फॉर हर डॉटर फॉर 2 years। ये डॉट्स मैंने इस तरह इसलिए लगाए क्योंकि 2 मरतबा मैंने किया है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 3 की तरफ आते हैं। तुम सुबह से कहाँ आवारागर्दी कर रहे हो। यहाँ चूँकि WH क्वेश्चन का लफ्ज़ आया है, तो कहाँ को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, वेयर। मैंने आपको बताया था कि ये WH क्वेश्चन जो है ये पावरफुल वर्ड्स होते हैं, और इस जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, यानी सवालिया जुमलों में आते हैं, तो ये इससे जो है हम फिर सेंटेंस शुरू करते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, वेयर। ये हमारा पावरफुल वर्ड है, हम इससे शुरू करेंगे सेंटेंस। वेयर के बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे। अगेन चूँकि ये मेरा जो है सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो हम अब इसके साथ हैज़ नहीं बल्कि हैव लगाएंगे। वेयर हैव यू, वेयर हैव यू, और बीन, वेयर हैव यू बीन रोमिंग। आवारा पेरने को हम क्या कहते हैं, रोम, लेकिन इसके साथ ING का इजाफा होगा। वेयर हैव यू बीन रोमिंग। अब सुबह से, ये जो वक्त है सुबह से, अब हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, ये एग्जैक्ट टाइम है सुबह से। जब कहते हो कि तुम सुबह से, तो सबको पता चलता है कि ये आज ही सुबह की बात हो रही है, ठीक है। वेयर हैव यू बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग आएगा अब, ठीक है। फॉर मॉर्निंग नहीं होता है, सिंस मॉर्निंग आएगा। इस तरह पास्ट में इस तरह होगा, वेयर हैड, हैव जो है वो हैड में तब्दील होगा। वेयर हैड यू बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह फ्यूचर में कैसे होगा, वेयर के बाद हम ऑक्सिलरी लगाएंगे जो कि विल आएगा। वेयर विल हैव यू बीन रोमिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्या वो सारी जिंदगी रिश्वत लेता रहा है। तो इसका तर्जुमा होगा, हैज़ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये मेरे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैज़ के बाद हम क्या लगाएंगे, हैज़ के बाद हम ही लगाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा जो है इंटरोगेटिव क्वेश्चन आता है, तो फिर हम अपना सेंटेंस जो है ऑक्सिलरी से शुरू करते हैं, और ऑक्सिलरी हमारा क्या है, हैज़ है। हैज़ ही बीन taking bribery, has he been taking bribery throughout his life, THROUGH, throughout his life, ठीक है। अपनी सारी ज़िंदगी में जो है वो रिश्वत लेता रहा है। ये इस तरह भी आ सकता है, हैज़ ही एक्सेप्टिंग ब्राइबरी, टेकिंग के बजाय हम एक्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ ही बीन एक्सेप्टिंग ब्राइबरी थ्रू आउट हिज लाइफ।
इस तरह ये पास्ट में कैसे आएगा, हैड, हैज़ के बाद क्या, हैज़ के बजाय क्या आएगा, हैड ही बीन एक्सेप्टिंग ब्राइबरी थ्रू आउट हिज लाइफ। और फ्यूचर में कैसे होगा, चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हैज़ के साथ हम विल लगाते हैं, हम विल से ही शुरू करेंगे, विल के बाद ही लगाएंगे, विल ही हैव बीन एक्सेप्टिंग ब्राइबरी थ्रू आउट हिज लाइफ। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो एक्सरसाइज और उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने इस लेक्चर में किया। अब इस टेंस, इन तीनों टेंसेस का जो है पैसिव वॉइस हमारे साथ नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज आज नहीं करने जा रहे हैं। इन तीनों टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं है हमारे साथ। जो पिछले लेक्चर में हमने जितनी भी टेंसेस की है उनको हमने जो है पैसिव वॉइस में भी कवर की है। अच्छा, इन तीनों का यूज़ जो है, यूज़ इज़ ऑलमोस्ट द सेम विद दैट ऑफ कंटिन्यूस फैमिली बट टाइम इज़ मेंशन। जो कंटिन्यूस फैमिली का यूज़ मैंने आपको बताया था उसी तरह का इसका भी यूज़ है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन किया गया होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको जितनी भी टेंसेस है उनके सारे के सारे ऑक्सिलरीज जो है उसका एक समअप बनाऊंगा। वो सारे ऑक्सिलरीज आपको एक टेबल के थ्रू आसान अल्फाज में समझाऊंगा ताकि आपको तमाम टेंसेस के ऑक्सिलरीज अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑक्सिलरीज के बगैर आप किसी भी टेंस को नहीं सीख सकते और ना आप ईज़िली जो है इंग्लिश में राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सिलरीज वो हिस्सा है ग्रामर का जो आपको जो है टेंस बताता है, जो आपके लिए आसान बनाता है टेंस को, और आपको ट्रांसलेशन भी आपके लिए आसान बनाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए वो सारे के सारे जितने भी टेंसेस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में, उन सारे की ऑक्सिलरीज को एक सिंपल टेबल के थ्रू आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, और अगर चैनल पर नहीं आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए अच्छी तरह से वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।